एनसीईआरटी की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा चैप्टर हमने देखा अभी, जो है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जहाँ पर हिंदुस्तान में जो पहले की शिक्षा पद्धति चल रही थी उसके बारे में बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसी में जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक बहुत शानदार लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि इट फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ द इनर एंड द आउटर सेल्फ। यहाँ पे समझने जैसी बात यह है कि ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यह बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं, इंडिविजुअल बच्चे का, जहाँ पर ये इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ दोनों पर ध्यान रखते हैं, दोनों के ऊपर केंद्र रख करके और बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। समझने जैसी बात यह है कि जब एक क्लास में 40 बच्चे और एक टीचर होते हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई के पैटर्न के अनुसार, तो क्या वो एक टीचर 40 बच्चों को इंडिविजुअली देख पाते हैं? क्या वो हर बच्चे पर अपना ध्यान दे पाते हैं? और अगर वो हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते तो वो इंडिविजुअल केयर कैसे कर पाएंगे? तो फिर यहाँ पर हर बच्चे के सर्वांगीण विकास तक हम कैसे पहुँच पाएंगे? आप देखेंगे अमूमन एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उनमें से 4 से 5 बच्चे, 6 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बाकी 15 से 20 बच्चे बहुत एवरेज होते हैं और बाकी जो रह जाते हैं 7 से 8 बच्चे वो थोड़ा सा बिलो एवरेज रह जाते हैं। ऐसा हम अमूमन अपनी क्लासेस में बच्चों को कैटेगराइज करते हैं। समझने जैसी बात यह है कि हम जब बच्चों की इंडिविजुअल ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब हम हर बच्चे पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम हर बच्चे के अंदर उस व्यक्तित्व का उत्थान कर पाएंगे जिसके लिए वो बच्चा स्कूल आया है? जब हर बच्चा हमें फीस दे रहा है, जब हर बच्चा हमें समय दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, जब हर बच्चा मेहनत करने के लिए वहाँ पर आया है, तो हम हर बच्चे के ऊपर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम हर बच्चे के विकास के, हर बच्चे के उत्थान के लिए क्यों वहाँ पर कोई ऐसी प्रणाली, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं लेकर आते कि हर बच्चा जहाँ पर विकसित हो, हर बच्चे के ऊपर हम लोग ध्यान दे पाएँ? दूसरी बात यहाँ पर समझने जैसी ये है कि इन्होंने कहा है हम पहले आउटर सेल्फ और इनर सेल्फ इन दोनों के ऊपर काम करते थे। आज के समय में जितनी भी पढ़ाई चल रही है उसका सिर्फ एक फोकस है और वो है किसी तरह सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस पूरा हो जाए। क्यों हो जाए? ताकि वो एग्ज़ाम में जब बैठे तो उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आ सके, ताकि वो अगली क्लास में जा सके। और जब ये पूरा सिस्टम हो जाए 12 से 15 साल, तो उसको एक अच्छी जॉब मिल सके, एक अच्छी नौकरी मिल सके, ताकि वो अपने जीवन में कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर सके, कुछ पैसे कमा सके और जिससे अपना घर परिवार चला सके। यानी पूरी जो पढ़ाई है वो हमारी सिलेबस पूरा करने के ऊपर रह गई है, कुछ नोट्स क्वेश्चन आंसर के ऊपर रह गई है। और यही कारण भी है कि हम आउटर सेल्फ की बात जब करते हैं तो उसमें भी अपूर्णता रहती है, उसमें भी आधी अधूरी चीज़ें रहती हैं। और जब हम इनर सेल्फ की बात करते हैं तो वहाँ पर तो स्कूल में आजकल चर्चा होती ही नहीं कि इनर सेल्फ जैसा भी कुछ होता है, जहाँ पर आत्मज्ञान, आत्मबोध जैसा तो कुछ होता ही नहीं, जहाँ पर आत्म के ऊपर तो बात होती ही नहीं, जहाँ पर ज्ञान के ऊपर तो बात होती है नहीं, वहाँ पर बात होती है सिर्फ शिक्षा के ऊपर। असल में शिक्षा, विद्या और ज्ञान ये 3 अलग अलग आयाम हैं, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं जिसे हमें समझना होगा, जिसे हर स्कूल में सिखाना होगा। लेकिन हम शिक्षा पर सीमित रह जाते हैं, हम सिर्फ आउटर सेल्फ के ऊपर सीमित रह जाते हैं, इसलिए हम विद्या और ज्ञान तक पहुँच ही नहीं पाते। ज्ञान माने आत्मज्ञान तक पहुँच ही नहीं पाते, इनर सेल्फ की यात्रा हम कर ही नहीं पाते।